हज़रत खदीजा की नबी करीम से शादी से पहले की ज़िंदगी। हज़रत खदीजा बंत खुइलद का शुमार इस्लाम की उन अजीम मर्तबत ख़वातीन में होता है जिन्होंने न सिर्फ नबी करीम की इज़्दवाजी ज़िंदगी में बुनियादी किरदार अदा किया, बल्कि इस्लाम की इब्तदाई तारीख़ में सबसे नुमायाँ और रोशन मकाम हासिल किया। नबी करीम से शादी से क़ब्ल हज़रत खदीजा की ज़िंदगी इज़्ज़त, शराफ़त, पाकीज़गी और कामयाब तिजारती ज़िंदगी का आईना थी। ज़ेल में उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसील से रोशनी डाली जाती है। 1. ख़ानदानी पस मंज़र। हज़रत खदीजा 556 ईस्वी के करीब मक्का मुकरमा में पैदा हुए। उनके वालिद खुइलद बिन असद कुरैश के कबीले बनु असद से ताल्लुक़ रखते थे। ये कबीला कुरैश के बड़े कबीलों में शुमार होता था और अपनी इज़्ज़त, शराफ़त और बहादुरी के लिए मशहूर था। उनकी वालदा का नाम फ़ातिमा बनत ज़ायदा था, जो कबीला बनी आमिर से ताल्लुक़ रखती थीं। इस तरह हज़रत खदीजा एक मुअज़्ज़ज़ और बुलंद मकाम वाले घराने में परवरिश पाएँ। कुरैश के लोग खाना काबा के मुतवल्ली और अरब के मरकज़ की हैसियत रखते थे, इसलिए कुरैश की हर शाख को इज़्ज़त हासिल थी। लेकिन हज़रत खदीजा का ख़ानदान अपनी शराफ़त, इज़्ज़त और दौलत में मुमताज़ समझा जाता था। यही वजह है कि हज़रत खदीजा को छोटी उम्र ही से इज़्ज़त व तौक़ीर के साथ पाला गया। 2. बचपन और तरबियत। हज़रत खदीजा ने अपने वालिदैन से दियानत, शराफ़त, सखावत और अखलाक की तालीम पाई। ज़माना जाहिलियत में जब औरतों को कमतर समझा जाता था और उन्हें ज़िंदगी के बड़े कामों में शरीक नहीं किया जाता था, इस माहौल में भी हज़रत खदीजा को इज़्ज़त व एहतराम मिला। बचपन ही से उनकी तबीयत में नरमी, हया, पाकीज़गी और ज़हानत नुमायाँ थी। उनकी शख्सियत में एक ख़ास वक़ार था और लोग उन्हें अदब व एहतराम से देखते थे। वो गैर मामूली तौर पर मुआमला फ़हम और ज़ीरक थीं। यही औसाफ आगे चलकर उनकी तिजारत और मुआशरती मकाम के लिए बुनियाद बने। 3. निकाह और इज़्दवाजी हालात। नबी से क़ब्ल हज़रत खदीजा की पहली शादी अबू हाला बिन ज़ुरारा तमीमी से हुई। उनसे एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम हिंद था। बाद में हज़रत खदीजा बीवा हो गईं। दूसरी शादी उन्होंने अतीक बन आबिद मखजूमी से की। इससे भी एक बेटा हुआ, लेकिन ये शादी भी ज़्यादा उरसा न चल सकी और अतीक के इंतकाल के बाद हज़रत खदीजा फिर बीवा हो गईं। इस ज़माने में बीउगी को आम तौर पर बोझ समझा जाता था, लेकिन हज़रत खदीजा की शराफ़त, वक़ार और दौलत ने इन्हें माशरे में हमेशा बुलंद मकाम पर रखा। बड़े बड़े सरदार और मालदार अफराद इनसे निकाह के ख्वाहिशमंद थे, मगर उन्होंने अपनी मर्जी और वक़ार के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी। 4. तिजारती ज़िंदगी और कामयाबी। हज़रत खदीजा का शुमार मक्का की सबसे कामयाब ताजिर ख़वातीन में होता था। उनका कारोबार बहुत वसीआ था और मक्का के बड़े बड़े तिजारती काफ़िले उनके माल के साथ शाम, यमन और दीगर इलाकों तक सफ़र करते थे। चूँकि इस वक्त औरतों का खुद सफ़र करना मायूब समझा जाता था, उसलिए हज़रत खदीजा अपने माल के साथ मर्दों को बतूर मुज़ारबत यानी नफ़ा व नुकसान में शराकत या उजरत पर भेजती थीं। उनकी दियानत और मामला फ़हमी की वजह से उनका तिजारती कारोबार बहुत कामयाब रहा। वो अपने दौर की सबसे मालदार ख़वातीन में शुमार होती थीं। मक्का में उन्हें मलका अरब कहा जाता था, क्योंकि उनके पास दौलत, तिजारत और इज़्ज़त का बेमिसाल इम्तिजाज था। लेकिन उसके साथ पंज, अलक़ाब और शहरत। हज़रत खदीजा को नेक सीरत और पाकदामनी की वजह से अल-ताहरा का लक़ब मिला। ज़माना जाहिलियत में भी जबकि मुआशरा अय्याशी और बदकारी में डूबा हुआ था, हज़रत खदीजा अपनी इफ़्फ़त व इस्मत की वजह से मुमताज़ थीं। अरब में लोग उन्हें न सिर्फ मालदार बल्कि शराफत और पाकीज़गी की अलामत समझते थे। कुरैश के बड़े बड़े सरदार इनसे निकाह के ख्वाहां थे, मगर हज़रत खदीजा ने हमेशा अपनी आज़ादी और शराफत को मुक़द्दम रखा। समाजी मकाम और असर व रसूख। हज़रत खदीजा को मक्का की समाजी ज़िंदगी में एक ख़ास मकाम हासिल था। लोग उनके पास मशूरे के लिए आते थे और वो दूसरों की मदद व रहनुमाई किया करती थीं। उनकी सखावत और फयाज़ी मशहूर थी। यतीमों और महताजों की मदद करना उनकी आदत थी। औरतों में वो सबसे ज़्यादा बासर और मुअज़्ज़ज़ समझी जाती थीं, इसीलिए उन्हें सईदा निसा कुरैश यानी कुरैश की औरतों की सरदार कहा जाता था। 7. नबी करीम से तारुफ से पहले की हैसियत। नबी करीम से निकाह से पहले हज़रत खदीजा की ज़िंदगी एक कामयाब ताजिर, बाइज़्ज़त बीवा और पाकदामन खातून की हैसियत से नुमायाँ थी। वो एक कामयाब ज़िंदगी गुजार रही थीं
اور انہیں معاشرے میں سب سے عالی مقام حاصل تھا۔ ان کے کاروباری معاملات کے لیے وہ ہمیشہ ایماندار اور دیانتدار افراد تلاش کرتی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعد میں انہوں نے نبی کریم کو اپنے تجارتی قافلے کے ساتھ بھیجنے کا فیصلہ کیا، اور یہ فیصلہ ان کی بصیرت اور معاملہ فہمی کی ایک بہترین مثال ہے۔ خلاصہ، حضرت خدیجہ کی نبی کریم سے شادی سے پہلے کی زندگی عزت، وقار، پاک دامنی اور کامیاب تجارت سے عبارت تھی۔ وہ مکہ کی سب سے بااثر اور معزز خاتون سمجھی جاتی تھیں۔ زمانہ جاہلیت کے بگاڑ اور بے حیائی کے دور میں ان کی شخصیت عفت و عصمت کا نمونہ تھی۔ اسی وجہ سے لوگ انہیں الطاہرہ اور سیدہ نساء قریش جیسے القاب سے یاد کرتے تھے۔ نتیجہ، حضرت خدیجہ کی زندگی کا یہ دور ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ عورت اگر بلند اخلاق، دیانت اور خود اعتمادی کے ساتھ زندگی گزارے تو معاشرہ اسے عزت اور وقار عطا کرتا ہے۔ نبی کریم سے نکاح سے پہلے بھی حضرت خدیجہ کی شخصیت عرب کی عورتوں کے لیے ایک روشن مثال تھی۔